आप अकेले यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही हैं? हम दोनों का सामान पैक हो गया, हमें निकलना होगा, चलिए। और नीचे जाके आप सबको यही कहेंगे कि इलाज के लिए आप दिल्ली वापस जा रही हैं और मैं आपको खुद वहाँ छोड़ कर आऊँगा, ताकि विक्रांत को जरा भी शक न हो। मैंने अपना सामान सिर्फ इसलिए बांधा क्योंकि तूने मुझे कहा था, पर प्लीज प्लीज तेरे मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे इस तरह से मेरे अमन से दूर मत कर। प्लीज मैं नहीं रह सकती हूँ इसके बिना, मुझे ना सिर्फ अमन की शादी तक यहाँ पर रहने दे। प्लीज प्लीज तेरे ऐसा मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे अमन की शादी तक रहने दे। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कसम खाती हूँ, मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उसकी बुआ बनकर रहूंगी, सिर्फ उसकी बुआ बनकर रहूंगी, उसे आशीर्वाद दूंगी बस, और कुछ नहीं करूंगी मैं। ऐसा मत कर धैर्य, प्लीज मुझे रहने दे, अमन की शादी तक रहने दे मुझे धैर्य, प्लीज। आपको लगता है आपके इस नाटक के अंदर मैं फिर से आ पाऊंगा या कोई भी आ पाएगा? इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सामान पैक हो गया, जल्दी चलिए नीचे। ठीक है, तुझे यही लगता है ना धैर्य कि मैं झूठी, मैं गलत, यही लगता है ना तुझे? तू चाहता है ना कि मैं दूर चली जाऊं तुझसे, मेरे अमन से, यही चाहता है ना तू? ठीक है, मैं दूर चली जाती हूँ, मैं हमेशा के लिए दूर चली जाती हूँ। देखो मिस मना, बुआ जी ना इस परिवार का हिस्सा है। जैसे तुम बाकियों की इज्जत करती हो ना, वैसे ही उनकी इज्जत करनी होगी। विक्रांत सर का गुस्सा जायज है, उन्हें सच नहीं पता। शायद वो नीतू माँ के कमरे में मुझसे माफी मांगने आए थे। मुझे जाके उनसे बात करके सब सही करना होगा। वो कौन था? तो कोई नहीं है। कौन हो सकता है? तेरे से ठीक तो है।
अन्ना जी, क्या हुआ? अन्ना जी, आप इतनी रात को यहाँ पर, सब ठीक है? आई एम सो सॉरी, मुझे लगा आपके कमरे में कोई है तो यहाँ इसलिए मैं देख रही थी। ये आवाज कहाँ से आई? मैंने कहा ना, मुझे कौन है यहाँ पर? लगा कि कोई है यहाँ पर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी। कैसी बातें कर रही हैं आप? सॉरी, मैंने आपका सामान भी गिरा दिया। कोई बात नहीं मन्नत जी, मैं कर लूंगा। आप जाइए, मैं कर लूंगा। क्या हुआ? आप इतनी रात को यहाँ? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी थी, पर हुआ क्या है? वो मुझे लगा कि इनके कमरे में कोई है तो मैं देखने आ गई, पर कोई नहीं था। महेश। यस सर। इनसे पहले जिस डॉक्टर ने चेक किया था ना ऐश्वर्या राय सिंह को, उनका भी बयान लेना। ओके सर। मैडम, दूसरे डॉक्टर को बुला लीजिए। दूसरी डॉक्टर? यस। कौन? ऐश्वर्या राय सिंह को तो एग्जामिन मैंने किया था। आपसे पहले जो डॉक्टर थी ना, जिन्होंने उनको चेक किया था, उनकी पल्स देख के डेड डिक्लेयर किया, तो उनका बयान लेना। सॉरी, बट मुझे नहीं पता आप किस डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। मैडम, आपके आने से पहले एक और डॉक्टर आई थी जिन्होंने ऐश्वर्या राय सिंह को देखा था, पल्स देखी थी, डेड डिक्लेयर किया था, उनका बयान चाहिए महेश। यस सर। यहाँ पर मेरे अलावा और कोई दूसरी डॉक्टर नहीं है। आप अगर बोल रहे हैं तो मैं फिर भी एक बार अपनी टीम से पूछ लेती हूँ। हाँ ठीक है, आप चेक कर लीजिए। आई डू दैट। क्या हो रहा है? मेरी सब, मैंने और मिस मन्नत ने बयान दे दिया। अब मैं मिस मन्नत को घर लेके जा रहा हूँ। हाँ प्लीज, सॉरी इतनी सब परेशानी हुई है। नहीं, ठीक है, तुम घर जाओ। हाँ, थैंक यू सर। विक्रांत, मन्नत को तुम्हारी जरूरत है, बहुत डिफिकल्ट टाइम है उसके लिए। एंड आई एम रियली सॉरी। करना जरूरी था। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। थैंक यू सर। सॉरी, सॉरी, सॉरी। ऐसे सोचते सोचते तो सर फट जाना है मेरा। कुछ काम करती हूँ ताकि सोनिया से ध्यान तो हटे। सोनिया की अंगूठी, पता नहीं मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई जो मैं सोनिया को एक अच्छा इंसान नहीं बना पाई। श्रुति जी, क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, कुछ तो हुआ है। एक बात कहूं, आप अपना दुख ना मुझसे बांट सकती हैं। हाँ, मैंने पता है कि मेरा आपके लिए बर्ताव कभी भी ठीक नहीं रहा। क्या कुछ नहीं कहा मैंने, कितनी गलतियां की हैं आपको लेकर, लेकिन आपने हमेशा मैंने माफ कर दिया। बुरे हालातों में भी मेरी तकलीफ को समझा। आपकी जगह कोई और होता ना तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। लाना नहीं तुझे, ऐसे मत बोलिए। गलतियां तो इंसानों से होती है ना, और आपको तो बस गलतफहमी हो गई थी। सब ठीक है।
दिल कितना बड़ा है। काश ऐश्वर्या इस बात को समझ पाती कि आपको खोकर उसने क्या खोया है। सोनिया के बारे में क्या कहूँ मैं? उसे ना कभी रिश्तों की, अपनों की कदर ही नहीं थी। उसने कभी अपनों को अपना माना ही नहीं। ये अंगूठी देख रही हैं आप? मैंने पाई पाई जोड़कर बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से सोनिया के लिए खरीदी थी। जानती है क्यों? क्योंकि उसको महंगी चमकती हुई चीजों का बड़ा शौक था। देखो, उसके शौक के आगे ना मेरा प्यार तो फीका ही पड़ गया। बड़ी बहन का प्यार ये सोने के सामने तो फीका ही पड़ गया। कभी कभी लगता है ना मुझे कि उसने मुझे अपनी बड़ी बहन जैसे अपनाया ही नहीं। एक बात कहूं, मैं आपकी बड़ी बहन बन सकती हूँ? हाँ, एक मौका देकर देखो, खरी उतरूंगी।